बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज मैं पिछली प्रेजेंटेशन को दोबारा कंटिन्यू करूंगा और चूंकि वो ज़रा जनरल नेचर की थी और उसमें एक्सेल का SPSS का कुछ ज़्यादा ही डिस्कशन आ गई थी। आज हम इसको प्रैक्टिकली खुद करेंगे कि ये क्वेश्चन अगर आपको पेपर में आ जाए तो आप क्या कर सकते हैं, और हम थोड़ा स्टेप्स में जाएंगे। इतना ज़्यादा मटेरियल एक लेक्चर में कवर नहीं करेंगे। आई एम ट्राइंग टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल फॉर यू पीपल। ओके, पहले ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन स्टडी ऑन ड्राइविंग स्पीड एंड माइलेज फॉर मिड साइज ऑटोमोबाइल रिजल्टेड इन द फॉलोइंग डेटा। यहाँ मैंने अभी से ये कर दिया है कि स्पीड के साथ ब्रैकेट में x और माइलेज के साथ y लिख लिया है। ज़रूरी नहीं कि पेपर में लिखो या फिर खुद सपोज करना पड़ता है, लेकिन ये मैंने बात को ज़रा आसान बनाने के लिए कर दिया है। ये सपोज कर ले कि ये डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है स्पीड को और माइलेज को स्टडी कर रही है और ये डेटा उनके पास आ गया है। x रिप्रेजेंट स्पीड इन माइल्स पर आवर एंड y रिप्रेजेंट माइलेज इन माइल्स पर गैलन, और ये डेटा उनको मिल गया है। कोई रिसर्च स्टडी हुई उससे ये डेटा आ गया। पहला आपका काम यह है शो द डेटा ऑन अ स्कैटर डायग्राम। दूसरा काम यह है इन योर ओपिनियन इज देयर एनी ट्रेंड इन डेटा, और तीसरा है कमेंट ऑन एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। तो ये आपका काम है और इस तरह का एक क्वेश्चन आपको पेपर में मिल सकता है। तो आइए हम बताते हैं आपको कि ये डेटा, ये ग्राफ आप खुद कैसे ड्रा करते हैं। इसके लिए मैं ये करता हूं कि आपके लिए ये मैंने ग्राफ पेपर पैदा किया पेंट में, और पेंट ही में मैं ऐसे तरीके से उस पर पॉइंट लगा के आपको ग्राफ पेपर ड्रा करके बता दूंगा। ये पेंट में मैंने वो ग्राफ पेपर रखा हुआ है। आप सपोज करें कि ये जो पॉइंट मैंने लिया हुआ ये ऑरिजिन है। ये पॉइंट इसको मैं 10 लूंगा, मतलब ये एक स्मॉल डिवीजन को मैं 2 के बराबर लूंगा। ये 10 होगा, ये 20, ये 30, ये 40, 50, 60 और 70। इसी तरह y एक्सिस पे यह हो जाएगा 10, ये 20, ये 30, 40, 50 और 60। तो अब मैं x आपको जो है ना पहला पॉइंट हम ड्रा करेंगे, और पहला पॉइंट हमारे पास है 30 एंड 28। x एक्सिस पे 30 और y पे 28। तो देखें हम इसको कैसे ड्रा करते हैं। x एक्सिस पे 30, तो 10, 20, 30, ये 30 हो गया। अब 28 हमने अलोंग y एक्सिस जाना है, तो ये 10 तो तकरीबन यहाँ आ जाएगा, 20 यहाँ आ जाएगा और 28, तो 22, 24, 26 और 28। तो ये वो पॉइंट है जहां पर हमने ये पॉइंट लगाना है। अच्छा जी, तो ये पॉइंट डियर स्टूडेंट ये शो कर रहा है x एक्सिस पे 30 और y एक्सिस पे 28। आप और करें 30 से जरा नीचे। बहरहाल ये पॉइंट शो कर रहा है 30 और 28 को। अच्छा जी, दूसरा पॉइंट देखते हैं। अब दूसरा पॉइंट है हमारे पास 50 और 25। 50 पे 25, तो ये देखिए 30, 40, 50। 50 पे 25, 50 पे 25, तो ये तो 10 हो गया, ये अप्रॉक्सीमेटली 20 हो गया। 20 के बाद 22, 24 और 25 जो है ना इधर दरमियान में कहीं आएगा, कुछ ऐसे इस तरह आएगा। 25 ना, क्योंकि ये 24 है और ये 26 है, तो इन दोनों के दरमियान यहां 25 आएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है 40 पे 25। 40 पे 25, तो ये 30 है और ये 40। 40 पे 25 ये तकरीबन यहां आएगा।
या ये हो जाएगा 40 पे 25। ये देखा ना, ये 30 ये 40 पे अगर आप और करें तो ये 10 ये 20 और ये 22 24 25, क्योंकि इधर पहुंचेगा तो वो तो 26 हो जाएगा। नेक्स्ट जी, अब आप देखें मेरे पास 40 पे 25 में, 55 पे 23, 55 पे 23, तो ये 50 था, 52 54 55 ऐसे दरमियान में आएगा, और 23 तो ये 20 हो गया, 22 और 23 अप्रॉक्सीमेटली यहाँ है। ठीक है, ये तकरीबन यहाँ आएगा। तो ये देखें ना, 52 54 55, ये 55 के सामने इस तरह आके यहाँ पर ये 23 हो गया है। ये गौर करें ना, ये जगह हो गई 22 और ये 24, तो 22 और 24 के दरमियान ये 23 हो गया। इसी तरह जी हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट ड्रा करते हैं। 55 23 तो हो गया, 30 पे वैल्यू 30 पे वैल्यू 30, तो ये मेरे पास 30 है और 30 पे वैल्यू 30, तो ये जरा आसान है, ये इधर आ जाएगा 30 पे 30। होपफुली आपको बात समझ आ रही होगी। 30 पे वैल्यू 30 आ गई। नेक्स्ट इज 25 पे 32, 25 पे ये 25 है यहां पर तकरीबन दरमियान में, और यहां पर 32 वैल्यू आ रही है। 25 पे 32, तो 25 पे 32 अप्रॉक्सीमेटली यहां आ रहा है। 25 पे 32 अप्रॉक्सीमेटली यहां आ रहा है। आप चेक करें, ये देखें, ये 22 24 तो 25 ऐसे दरमियान में आएगा, और इसके बिल्कुल सामने आप देखेंगे तो यहां पर मैं आ गया हूं। इतना इधर क्या कि 25 पे 32 था ना, देखें ये 30 है और ये 32, क्योंकि एक स्मॉल डिवीजन 2 यूनिट्स को शो कर रही है, तो 25 पे 32। अब 60 पे 21, 60 पे 21, तो 30 40 50 60, ये 60 पे 21 आ रहा है, 60 पे 21 आ रहा है, तो ये 60 पे 20 और 21 अप्रॉक्सीमेटली यहां होगा। आप चेक करें इस पॉइंट को। अब ये देखें ना, 10 20 30 40 50 60, 60 पे ये 10 और 60 पे 20 और ये 22, 21 और 22 के दरमियान, सॉरी 20 और 22 के दरमियान ये 21 होगा। जरा मैंने दरमियान में ड्रा कर दिया। नेक्स्ट 25 35, 25 35, तो ये आ जाएगा 25 और 25 पे वैल्यू आ रही है 35, तो 32 34 35 अप्रॉक्सीमेटली यहां आएगा। सॉरी, ये सारे पॉइंट ये सारे बबल तकरीबन एक जैसे होने चाहिए, लेकिन मैं अभी इस वक्त कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बात भी समझ आए, और मेरी कंप्यूटर की जो थोड़ी बहुत समझ है उसकी मदद से मैं जितना बेहतर से बेहतर कर सकता हूँ मैं वो कोशिश कर रहा हूँ। बहरहाल इस बार 25 और 25 पे ये वैल्यू आ गई, 25 पे 35। अब मैंने बताना है आपको कि 50 पर 26 कैसे ड्रा करते हैं। 50 पे 26, तो 40 50 पे 26, तो 20 तो अप्रॉक्सीमेटली यहां हो गया, 20 तो यहां हो गया, 50 के सामने 20 और 26, 22 24 और ये 26, ये दोनों पॉइंट बिल्कुल करीब आ रहे हैं।
तो 50 पे 26 ये वाला पॉइंट हो गया, 50 पे 26 और 55 पे 25, 55 पे 23 हम पहले ही ड्रा कर चुके हैं, अब 55 पे हमने 25 ड्रा करना है। 55 पे 25 तो ये 55 पे 23, 24, 25 तो डियर स्टूडेंट इस तरह हमारा ये ग्राफ तकरीबन मुकम्मल हो गया। इस डेटा का ये ग्राफ हो गया, ये इसका पहला काम, शो द डेटा ऑन अ स्कैटर डायग्राम। सो दिस इज देयर स्कैटर डायग्राम, इसमें पॉइंट स्कैटर्ड होते हैं। ये वो स्कैटर डायग्राम है, ये वो स्कैटर डायग्राम है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं कि इस विंडो को जरा बड़ा करके आपको जरा ये, अगर, लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, स्केलिंग इससे स्केलिंग नहीं हो रही इसकी। बहरहाल तो ये हमारे पास वो डेटा है, ये जो स्कैटर्ड मौजूद है इधर, और इसको हम स्कैटर प्लॉट कहते हैं। अब सेकंड पॉइंट ये है, इन योर ओपिनियन इज देयर एनी ट्रेंड इन डेटा, इज देयर एनी ट्रेंड इन डेटा। तो जरा देखें ये अगर आपको मैं इस तरह एक लाइन की मदद से शो कर सकूं, देखिए ये मैं एक लाइन सेलेक्ट कर रहा हूं और ये देखिए आपको लग नहीं रहा कि ये डेटा पे इस तरह का एक ट्रेंड मौजूद है, यानी ये इस डेटा में इफेक्ट जो है नीचे आ रहा है। अच्छा, ये लाइन जो मैंने ड्रा की है इसको हम अप्रॉक्सीमेट ट्रेंड लाइन कहते हैं, और ये मुमकिन है कि आप लोग इसको जरा इधर ड्रा करें, जरा ऐसे ड्रा कर लें, तो ये थोड़े बहुत गलती हो सकती है, इसमें कोई मसला नहीं है। ये ट्रेंड लाइन, हाँ जी, इसमें हमें अंदाजा तो हो रहा है, वैसे जरा रफ है, लेकिन ये डेटा नीचे इसमें एक डाउनवर्ड ट्रेंड मौजूद है, और वो ट्रेंड इट्स अपीयर टू बी लीनियर, या क्योंकि अगर ये क्वाड्रेटिक वगैरह होता तो ये या हाइपरबोला के, पैराबोला के फॉर्म में, हाइपरबोला के फॉर्म में होता, वो फॉर्म हमें इधर नजर नहीं आ रहे, हमें इसमें लीनियर ट्रेंड नजर आ रहा है, ये कुछ इस तरह का ट्रेंड इसमें मौजूद है। सो इन योर ओपिनियन इज देयर एनी ट्रेंड इन डेटा? तो यस, देयर इज ट्रेंड इन डेटा। इसके बाद आपके कमेंट्स क्या हैं इस पे? कमेंट्स ऑन द एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई के दरमियान किस तरह का रिलेशनशिप है, तो ये आप चेक करें। आपको ये बात लग रही है स्ट्रेंड लाइन से जो हमने ड्रा किया है कि जब x की वैल्यू इंक्रीज करती है तो y की वैल्यू इंक्रीज करने के बजाय डिक्रीज करती है। इसमें एक नेगेटिव रिलेशनशिप का, एक नेगेटिव टाइप का ट्रेंड है। ये देखें, x की यहाँ वैल्यूज कम है तो यहाँ पर ट्रेंड ऊपर है, और एंड पे जाके जब x की वैल्यू बड़ी हो जाती है तो ट्रेंड हमारे पास नीचे आ जाता है, y की वैल्यू नीचे आ जाती है, y की वैल्यू नीचे आ जाती है। इधर देखें, यहां पर x की वैल्यू छोटी है लेकिन इस पर y की वैल्यू बड़ी है, ये जनरल ट्रेंड। और यहां आके x की वैल्यू बड़ी हो जाती है तो y की वैल्यू कम हो जाती है। दिस सॉर्ट ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप, लेकिन लीनियर इनवर्स रिलेशनशिप है, हाइपरबॉलिक नहीं है, जो इंजीनियर स्टूडेंट कहेंगे कि हाइपरबॉलिक रिलेशनशिप होनी चाहिए। ये इस तरह का वो बॉयल्स लॉ का रिलेशनशिप नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप है लेकिन नेगेटिव नेचर का है। नेगेटिव नेचर का क्या मतलब है कि इसमें अगर मैं आपको स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन लिखूं, चले मैं इसको वर्ड में लिखता हूं तो मैं आपको बताता हूं कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर मैं ये रिलेशनशिप लिखूं तो ये रिलेशनशिप होगा y इज इक्वल टू a प्लस b और मल्टीप्लाई बाई x, ये स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप है। हम इसमें ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये b की वैल्यू नेगेटिव होगी, क्योंकि जब x की वैल्यू बढ़ेगी तो y की वैल्यू कम होने के लिए जरूरी है कि b की वैल्यू नेगेटिव आए, b की वैल्यू नेगेटिव आए। तो वो चीज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप है, ये
इस तरह का स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप है, लेकिन इसमें ये b की वैल्यू नेगेटिव होगी। आप लोग समझ रहे होंगे जो जिन्होंने थोड़ा बहुत भी कैलकुलस पढ़ा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x शुड बी नेगेटिव। हाँ, a की वैल्यू अगर आप ऐसा इसको ऐसी लाइन को आगे खींच कर इधर ले आए तो a की वैल्यू तकरीबन यहां कहीं आएगी और इट शुड बी पॉजिटिव। इट्स द y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ठीक है ना। और तो बहरहाल ये आगे जाके है, ये इस क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, लेकिन अंदाजा हो रहा है कि इसमें नेगेटिव ट्रेंड मौजूद है। ये डेटा x बढ़ता है तो y कम होता है, इस पर हमने अंदाजा किया कि b की वैल्यू नेगेटिव होगी। और a की वैल्यू यही इसी ट्रेंड लाइन को पीछे ले जाकर मैंने देखा कि y एक्सिस को वो कहाँ क्रॉस करती है, ये y इंटरसेप्ट की वैल्यू है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि y इंटरसेप्ट की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और शायद 20, 30, 40 के आसपास आएगी। मैं आसपास क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये मैंने अंदाजे से बनाया है। तो मुमकिन है कि बाद में जब हम रिग्रेशन से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां मैं आपको बता दूंगा। मेरे ख्याल में अभी इतना काफी है कि आपको डेटा का स्कैटर डायग्राम ड्रा करना, ट्रेंड लाइन है कि नहीं, और ये कि अगर रिलेशनशिप x और y के दरमियान है तो वो किस नौइयत का है, इस पर इब्तिदाई डिस्कशन हमारे दरमियान हो गई है। मेरे ख्याल में अभी इतना ही काफी है।